विष्णु की पूजा की जाती है ना, तो ये पूजा ही आपकी सही पूजा वर्शिप जो है, रिस्पेक्ट है कि हमारा खुद का जो स्वभाव समझ के हमारे सबसे बड़ा आनंद है कि वैष्णवी का जो विष्णु से मिलन होना, विष्णु के बारे में हमारा उनका संबंध ज्ञान गाढ़ होना, तभी वो दशहरा कहलाता है। तो सुंदर ये पास टाइम है। नवरात्र के बाद तुरंत दशहरा आता है, तो नवरात्र ये पर्व ही दशहरा को ज्वाइन करने के लिए है। तो दशहरा कब आता है, दशहरा क्या है, हमारे जीवन में क्या समझाता है, तो ये नवरात्र का जो फेस्टिवल है तपस्या का है, शुद्धिकरण में। जब हम शुद्ध होते तब हम भगवान राम से योग मिलन करने के लिए योग्य हो जाते, और वो दशहरा का पर्व है। तो इसलिए हमारा भगवत गीता जो सीरीज चल रही है, और इसमें हम दशहरे का पर्व कैसे समझें, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसलिए भगवान से और गुरु से आज्ञा लेंगे, उनसे याचना करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें ये दिव्य ज्ञान समझेगा। और अल्टीमेटली ये सारा प्रयोजन है हमें दिव्य आनंद प्रदान करना। हमारे जीवन में जो जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाकर हमारे जीवन में नित्य आनंद पाकर हम एक जिसके उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य पूर्ण करना, ये अल्टीमेटली सारे फेस्टिवल का प्रयोजन है। इसलिए फेस्टिवल का पर्व समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हमारे मन गणन पद्धति से नहीं, तो बल्कि शास्त्र से। तो शास्त्र बहुत जरूरी है समझना। तो आप सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। बाहर बहुत वातावरण ऐसा है कि सब एंजॉय करने के मूड में हैं, और आप सीरियस होके यहाँ पे शास्त्र समझने के लिए आते हैं। तो वो जो एंजॉयमेंट है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमें सेंसेस को अच्छा लगता है, वो क्षणिक आनंद है, और अल्टीमेटली उसका एंड क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है। और ये भी एंजॉयमेंट है, लेकिन शुरू में थोड़ा कष्ट है समझना, कौन है, क्या है, हम क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, सही क्या है पर्व, नवरात्र कैसा मनाना चाहिए, ये समझ के और सही पद्धति से नवरात्र करते हैं, तो अल्टीमेटली एंड जो है सुखद, आनंदमय और बढ़ते भगवान है। तो ये भी आनंद है, लेकिन ये परमानेंट आनंद है, ये शाश्वत आनंद है, और इसमें कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। ये स्थिरता तक लेके जाने वाला आनंद है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इसके लिए बहुत ही लालायक हो, और आप इसके लिए यहाँ पे आते हो। बहुत विरले होते हैं जो इस पथ पे आते हैं, ये सही पथ है। लेकिन माया क्या है, ये माया, ये वही भ्रमित करने वाली माया शक्ति, उसका ही फेस्टिवल चल रहा है। तो माया के लिए जाना, माया के तरफ जाना, ये खुद के एंजॉयमेंट के लिए जाना, वही माँ कहलाती। माँ क्या है, जो चाहिए वो देती है। तो हर जीव को आनंद चाहिए, किसके लिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे। तो वो जीव को आनंद प्रदान करने वाली ये माँ है। लेकिन माँ क्या रहती है, माया को बोलती है ना, माँ को क्या बोलते हैं, ममता, माया। तो माया ममता का सही अर्थ है कि जो प्रेम के वश आपको दे देती है। लेकिन पिता थोड़ी कठोर रहते हैं, है ना। पिता क्या करते हैं, पिता सब कुछ, तो अगर आपको कुछ चाहिए मम्मी के पास जाए तो मम्मी क्या करती है, प्रेम के वश ब्लाइंड रहती हो, और ममता माया से घरी रहती है। वो क्या बोलती है, चलो चलो जाओ, तुमको जो चाहिए तो करो। इसलिए हम जल्दी माँ के पास जाते हैं। लेकिन पापा कैसे होते हैं, थोड़े से बुद्धि वाले रहते हैं। हम स्त्री लोग थोड़े बह जाते हैं। हमारी मम्मी भी स्त्री है, हमने थोड़ा सा लिया तो बेचारी क्या करती है, तुरंत माया के ममता के वश हाँ बोलती है, क्योंकि मेरी खुशी, बच्ची की खुशी है। लेकिन पिताजी क्या करते हैं, परखते हैं सब, है ना, और सब बोल, और कठोरता से चीज अच्छी नहीं है तो वहाँ पे हमको मना करते हैं। तो वही एक रूप, एक भगवान एक पुरुष के रूप में है, और माया ममता ये माँ का रूप है। तो माँ के पास, माया के पास जाना बहुत आसान है, लेकिन पुरुष के पास आना और उनके संबंध स्थापित करना और उनके हिसाब से ही करना, ये थोड़ा दुर्मिल बात है। तो वही है कि माया के पास, ममता के पास, माँ के पास जाना, नवरात्रि में गरबा खेलना, एंजॉय करना बहुत आसान है। बहुत लोग उसमें पागल होते हैं, या बहुत लोग वर्ष भर उसके लिए इंतजार करते। बहुत कष्ट का काम है ना,
रोज गेटअप करना, प्रैक्टिस करना 1-1 महीने से, फिर वो सारा ऐसा होगा कि हमारा यूनिक लुक होना चाहिए, है ना। और उसमें रेंट से लाते क्या खरीद के लाते मुझे तो पता नहीं है, तो उसके लिए कंपटीशन होगा कि मेरा ही अच्छा होना चाहिए सब कुछ, उसमें ज्वेलरी भी अच्छी होनी चाहिए, वो लुक, फिर उसके बाद कष्ट होके फिर वो सारा स्नैप निकाल के डालना, है ना, उसके लिए कमेंट्स कितने आते हैं उसके लिए। तो ये सारा क्या है, खुद के एंजॉयमेंट के वो तो है, लेकिन वो दुनियम है, लेकिन सही एंजॉयमेंट क्या है तो मुझे कितने कमेंट्स मिले या मुझे कितने लोगों ने अच्छा बोला, और नहीं अच्छा बोला तो फ्रस्ट्रेशन एंड, इतना सारा तपस्या ही है ना, है ना। तो ये बहुत जल्दी अट्रैक्शन है, लेकिन सही यहाँ पे मंदिर में आके ये तत्व समझना, वो समझने के लिए बहुत विरले आते हैं। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन करते उन्हें, और आपको ये क्लास सही में यहाँ पे आए हैं, तो सही में आपका जो कष्ट है कि आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको आज क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है सही पर्व नवरात्र का, क्या है सही पर्व दशहरे का। और वो भी हमारा जो चल रहा है सेशन, कौन सा, दूसरा अध्याय का 64 के आगे आगे बढ़ेंगे, तो वही सेशन में हम ये नवरात्र दशहरा भी समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए गुरु से और भगवान से और वेद व्यास से परमिशन लेंगे, याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो हमने अभी तक हमारा चर्चा चल रहा था क्रोध पे नियंत्रण, सही कंट्रोल। तो क्रोध ये क्या है, हमने क्या देखा था, क्रोध क्या है, बीमारी है। क्रोध नॉर्मल भाव है क्या, नॉर्मल नहीं है 100%। तो सबसे जरूरी है समझना, ये आना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम इमोशनल, मैंने ये इमोशन का क्या है, एक उद्रेक है, इमोशनल की ज्वालामुखी है। सही इमोशन नहीं होगा तो ये क्रोध, ये विकार है। पहली बात तो ये नॉर्मल चीज नहीं, नॉर्मल भावना नहीं है, ये प्रेम का विकृत स्वरूप है। काम, प्रेम का विकृत। काम का अर्थ क्या है कि हमको लगता है काम का अर्थ प्रेम नहीं है, काम का अर्थ सिर्फ मेरी तृप्ति है, लेकिन ये सही रूप नहीं है। हमारा अस्तित्व ही है, जीव का अस्तित्व क्या है, सेवा करना, दूसरों को आनंद देना, उसमें हमारी खुशी है, ये सही प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या है, दूसरे के आनंद में मेरा आनंद होना, ये प्रेम की परिभाषा है। और पूरा जगत प्रेम के लिए है। देखो सही में कुछ भी फेमस होता है तो क्या है, जहाँ पे मूवीज इतनी क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पे क्या है, सेंटर प्रेम। लेकिन वो प्रेम है क्या, हम तो बोलते हैं प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। और हमारे जीवन में भी हमारा जीने का मकसद क्या है कि मेरे जीवन में मुझे प्रेम करने वाले कितने लोग हैं, इसलिए तो इतना दिन रात कष्ट कर रहे हैं। और सही प्रॉपर्टी क्या है, मुझे कितने लोग चाहते हैं, प्रेम करते। अगर जीवन में सब कुछ है लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं है क्या, कुछ मजा है, आनंद है, नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। हम पढ़ाई भी कर रहे तो पढ़ाई का अल्टीमेटली मकसद क्या है, मेरे मम्मी का प्रेम मिलेगा मुझे, है ना, पिता का प्रेम मिलेगा, सब अप्रिशिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या है, प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन सही प्रेम ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रेम का अर्थ क्या है, दूसरों को आनंद देना, में उस आनंद में मेरा आनंद है, ना कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, तो उसे काम बोलते हैं। तो क्या है, पूरा ये जगत ही काम के वजह से शुरुआत हुआ।
प्रेम जहाँ पे हम भगवान से प्रेम कर रहे थे वो सही स्वरूप था, लेकिन जब हमने देखा कि भगवान को प्रेम नहीं करना है, हमारा स्वरूप है भगवान को प्रेम करके उनकी सेवा करना, अनकंडीशनल प्रेम करना, प्रेम में सेवा करना, उसमें मेरा आनंद है। लेकिन हमने देखा कि भगवान को क्यों मिलना चाहिए प्रेम, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये थोड़ा इतनी इच्छा हुई हमें यहाँ पे डाला गया, ये केमिस्ट्री बदल गई हमारी। तो यहाँ का पूरा स्वरूप ही काम है, इसलिए काम हम नाम देते प्रेम, लेकिन वो उल्टा स्वरूप है। काम से ये जगत की शुरुआत हुई और काम ये अट्रैक्शन है ये जगत का। पूरा जगत किसके लिए चल रहा है? काम के लिए। हम बोलते हैं प्रेम के लिए, लेकिन पूरा प्रयास क्यों है? अल्टीमेटली ये सृष्टि ये चल रही है क्यों? उत्पत्ति होना चाहिए, उत्पत्ति काम से उत्पत्ति होती है और अल्टीमेटली सारा प्रयोजन क्या है? इसके लिए है। काम पूर्ण नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको काम नहीं है, मुझे कुछ चाहिए, और दूसरा काम नहीं है, पूर्ण होना ही नहीं, क्योंकि उल्टा स्वरूप है। हम प्रेम के, हमारा स्वरूप प्रेम है, लेकिन हम क्या है? काम के लिए जाते। काम नहीं पूर्ण होता तो हर एक को गुस्सा आता है, बस तरीका अलग अलग होता है। कोई ब्लास्टर नाना पाटेकर जैसा होता है, कोई चुपचाप बस अंदर के अंदर सहते हैं। दुखी होना मैंने कहा है, मुझे मन मजा नहीं आ रहा है, मैंने किसके ऊपर तो भी क्रोध है, इसलिए हम क्या करते हैं? अंदर के अंदर, अगर अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तो हम बहुत आनंदी रहेंगे, लेकिन हमेशा नहीं आनंदी रख सकते, कहीं तो भी कुछ तो बिगड़ जाता है। इसलिए हम नर्वस, इमोशनल ऐसे अप्स एंड डाउन होता है। छोटा भी अपसेट, मन के खिलाफ कुछ हुआ तो भी वो एक क्रोध का शुरुआत है। बहुत होता है तो क्या होता है? क्रोध की अग्नि बाहर आती है। तो हमने ये देखा कि क्रोध का यहाँ पे भगवत गीता के संदर्भ में, और अभी नवरात्र में क्या उसका हम उनका कोरिलेशन कैसे करें? तो नवरात्र में क्रोध देखो, हमने देखा है माँ के अलग अलग रूप। कौन से माँ के रूप देखे? अंबिका, पहले पार्वती। पार्वती जो वात्सल्य की देवी है, प्रेम की देवी है, वो वात्सल्य की और प्रेम की मूर्ति कैसे बन गई? चंडिका बनी, अंबिका बनी, चामुंडी बनी, चंडिका बनी, फिर कालिका बनी। तो ये रूप कैसे हो गया? हमको भी अच्छे नहीं लगा, हमने देखा। कौन सी स्टोरी देखी हमने? शुंभ, कुंभ, निशुंभ, ये दोनों असुर जो हिरण्यकश्यप के वंशज है, और ये उनका जो है ना, यहाँ पे जो रूप है कि हमको दूसरे को क्या करना है? वश में करना है, दूसरा का उपभोग करना है। ये जो भावना बहुत बढ़ जाती है उसे आसुर बोलते हैं। तो ये जो आसुर है यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं। किसका छोटा छोटा रूप होगा, किसका बड़ा? जब बड़ा रूप होता है तो साक्षात ये देवी का अर्थ क्या पता है आपको? देवी माने भगवत गीता में भी देवी, आप बोलेंगे कहा यहाँ पे देवी लिखा है, यहाँ पे राधा रानी भी नहीं लिखा है, देवी भी नहीं लिखा है। देवी का कुछ है क्या? पे सप्तशृंगी माता, कालिका माता, तो हमको बोले ये सब कहीं सुने बात है। तो ये प्रॉब्लम है, नहीं तो वो प्रॉब्लम है। नहीं, ये समझने के लिए यहाँ पे सारा है, लेकिन सूत्र के रूप में। पूरा भगवत गीता में क्या है पता है? 5 विषय पता है ना? कौन से विषय बताओ? काल, फिर परमात्मा और आत्मा, वेरी गुड, और निसर्ग, प्रकृति, और एक बाकी है कर्म। ये 5 के अभी भगवत गीता का कोर्स किया है ना, तो इसमें कहाँ पे माँ आती है? कहाँ पे माँ आती है? दुर्गा माँ कहाँ आती है? राधा रानी कहाँ आती है? भगवान कहाँ आते हैं? भगवान कहाँ पे आते हैं? परमात्मा। हम कहाँ पे आते हैं? ठीक है, वो दोनों डिस्टर्ब नीचे कर। आत्मा में हम आते हैं, परमात्मा में भगवान आते हैं, ठीक है। और प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं ना, कोई लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, देवी माँ वगैरह थोड़ा सा पूछते हैं, लेकिन नहीं कोरिलेशन होता है। तो देवी माँ क्या है पता है? ये प्रकृति है। तो उल्लेख कहाँ आता है? देवी का प्रकृति। ये प्रकृति क्या है? निराकार रूप है। प्रकृति है निराकार रूप है, लेकिन हमारी संस्कृति ये निराकार प्रकृति, ये शक्ति है, उसको ये उसके पास क्या है? व्यक्ति स्वरूप है। तो भगवान को भी मानते, लेकिन वो क्या बोलते? भगवान को नहीं मानते, लेकिन शक्ति को मानते। एक शक्ति क्या है? और शक्ति ये माँ है, और शक्तिमान जो पुरुष है, वहां से पुरुष से जो शक्ति निकलती है वो क्या है? प्रकृति है। और वो प्रकृति जो है पूरी
ये प्रकृति है ना जहाँ पे हम रह रहे, ये प्रकृति का व्यक्ति स्वरूप क्या है, माता। तो उसमें भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 8वें अध्याय में, वो एक अध्याय अभी आपको समझेगा। तो हमारे जो पहले विषय है कि अभी कर्म चालू है, एक तो भगवत गीता का सार दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय चौथा अध्याय में कर्म चालू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, परमात्मा भी देखा, आत्मा भी देखा, ठीक है। थोड़ा कर्मकांड हमने देखा, कर्मकांड फिर कर्मयोग, लेकिन प्रकृति काल पुरुष ये कहाँ पे आता है, 8वें 9वें 13वें अध्याय में आगे चलेंगे तो वहां पे मिलेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आत्मा परमात्मा हम देखे ना, आत्मा क्या है, आत्मा का साइज क्या है, तो 2 विषय आए हैं। तो प्रकृति कौन है, शक्ति है। पुरुष एक ही है, पुरुष है भगवान कृष्ण, और कृष्ण में शक्तियां हैं। तो शक्तियां 2 प्रकार की, ऐसे 8वें अध्याय में उल्लेख आया है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। परा माने उनकी शक्ति, आध्यात्मिक जगत जहाँ पे वो शक्ति भगवान के लिए कार्य करती, भगवान की सेवा के लिए। हम कौन है, आत्मा का स्वभाव क्या है, शक्ति के अंश है हम। कहाँ पे हमारा स्वभाव क्या है, हम भी शक्ति है, भगवान की शक्ति, लेकिन पूरी शक्ति नहीं है, हम शक्ति के अंश है। कौन है हम, शक्ति के अंश है। तो भगवान की शक्तियां 2 प्रकार की है, एक बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति कि जिन्होंने बंद किया है कि भगवान की सेवा नहीं करना है, भगवान से प्रेम नहीं करना है, खुद को अपने आप को प्रेम करना है, वो शक्तियां जैसे हम तटस्थ शक्ति, हमने भगवान को रिजेक्ट किया, हमको उपभोग करना है, भगवान की सेवा नहीं करना है। तो ये इच्छा भी हुई, और यहाँ पे आके और हम ऐसे संग करके और मोहित होके हम खुद के, हमको आनंद कब आता है, हमारे सेवा में। हमको कुछ स्तुति करें, हम भगवान की स्तुति में इतना आनंद नहीं आता है, हमारी स्तुति के लिए हमको आनंद है, हमारी सेवा करने में हमको आनंद है, भगवान की नहीं। तो ये तटस्थ शक्ति माने तट पे है, वो अंदर भी जा सकती, बाहर भी जा सकती। जैसे नदी का पात्र का है ना, वो बाहर भी जाता है, जमीन है, यहाँ पे पानी है, वैसे हम है। तो अंतरंगा शक्ति के अंदर जाते हैं, जो भैया राधा रानी है, आध्यात्मिक जगत जो भगवान की सेवा करने के लिए जो शक्ति लगती है, वो अंदर अंतरंगा शक्ति के अंदर आते हैं। और जिनको भगवान को छोड़ के खुद के लिए खुद स्वामी बनना है, वो किसके प्रभाव में आते हैं, बहिरंगा शक्ति। तो ये कौन है, यहाँ पे जो शक्ति है कौन सी है, बहिरंगा शक्ति। वो बहिरंगा शक्ति का व्यक्ति रूप क्या है, देवी दुर्गा माता, समझ में। तो ये देखो, कभी कभी गांव देवी रहती, मोहल्ले की भी देवी आती, पता है ना। तो ये गांव देवी का अर्थ क्या है, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि गांव में हम रह रहे हैं, तो ये पूरी शक्ति, गांव की भूमि, उसकी वजह से खेत, उसकी वजह से हमको अनाज मिलता है। तो हमारी इतनी महान संस्कृति है कि उनका कृतज्ञ के लिए एक त्योहार है नवरात्र, कि हम उनकी पूजा करें। नवरात्र तो मेजर फेस्टिवल है, लेकिन गांव की देवी है, गांव देवी का रहता है ना, हफ्ते में एक बार जाके उनको मान देना। कुछ शादी ब्याह हो तो पहले कहा जाता है दूल्हा देवी का दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो संभालती, वो कौन है, हमारी माँ है। कौन है, माँ है, लेकिन कौन सी माँ है, बहिरंगा, जहाँ पे वो क्या संभालती है कि हमको आनंद चाहिए। तो वो आनंद देने के लिए 3 त्रिगुणात्मक शक्ति हमने देखा, कौन है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। तो ये गुणों के द्वारा हमें आनंद मिलता है। तो वो हम जीवात्मा है, शक्ति के अंश है, लेकिन वो आनंद कौन देता है हमें, बहिरंगा शक्ति। तो शक्ति के अंदर आते हम, उसके द्वारा हमको आनंद मिलता है। जो कुछ क्रिया करते, हमें कोई क्रिया करने की क्षमता नहीं है, हम क्रियाशील है, लेकिन हम किसके आश्रय पे है, शक्ति के। तो यहाँ पे आते तो बहिरंगा शक्ति माँ चलाती है सब कुछ, इसलिए हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं, होना ही चाहिए। लेकिन माँ को 2 प्रकार के लोग रहते हैं माँ की सेवा करने में, कि माँ तेरे वजह से सब कुछ मिल रहा। दूसरे क्या होते हैं, माँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, शक्त्यांश। और माँ को प्रसन्न करके मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि माँ है, उसको देना है, समझ में है। तो ये जो है रूप नवरात्र का, तो ये भी देखा हमने कि नवरात्र में अलग अलग उपासक क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है प्रकृति बहिरंगा शक्ति, जो माँ का वर्णन आता है। लेकिन फॉर्मूला में हम जब आचार्य प्रभुपाद जैसे भगवत गीता उनके द्वारा समझते, तो ये सिर्फ फॉर्मूला है, उसमें भागवतम आता है, फिर भागवत अलग अलग आते हैं, देवी भागवत। तो ये सारे ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। ये समझने के बाद फिर आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ, तो
उसमें आपको पूरा वर्णन आएगा। देवी भागवत पुराण में सारे देवी के जो हमने पास्ट टाइम देखे, शुंभ, निशुंभ, रंभा, कुरंभा, हाँ, और कौन सा देखा हमने, महिषासुर, ये सारी जो कथा रूप में आएगा आपको समझ में आए। जैसे हम पहले एबीसीडी कहते स्कूल में जाते, एबीसीडी होने के बाद हमको क्या आता है, लेसन आता है, बराबर है। तो ये भगवत गीता क्या है, एबीसीडी है बस। क्या है, स्वरूप, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। तो प्रकृति में कौन आती है, माँ आती है, ठीक है। और माँ बहिरंग शक्ति का भी वर्णन नहीं आता है, लेकिन आगे जाके, लेकिन राधा रानी का वर्णन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते हम। और बहुत पीएचडी लेवल पे जो लोग हैं, वहां पे जो शास्त्र है, वहां पे राधा रानी का वर्णन है। तो कोई को बोलते कहाँ है राधा रानी, कहाँ है माता रानी, वो इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। तो ये सारा क्या है, हमने आपके लिए आपने रचा है। तो ये सारे काल्पनिक स्टोरी नहीं है जो हम देख रहे हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लोगों का समझेगा क्या, आपको ये भी नहीं समझ में आता भगवत गीता, तो वो कथा कैसे समझेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम हमारा जो पर्व है कि एंजॉयमेंट, देखो माँ की तरफ जाके कुछ मांगना बहुत आसान है, लेकिन माँ को समझकर माँ की इच्छा क्या है उसकी सेवा करना, और वो क्या चाहती है कि हमारा आनंद किसमें है, वो सही रूप है माँ की पूजा करने का। तो यहाँ पे नवरात्र के 9 दिन है। पहले 3 दिन में दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, जहाँ पे नकारात्मक शक्ति के ऊपर क्या होता है, सकारात्मक शक्ति का विजय होता है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 चीज के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ये बहुत तपस्या का कारण है, तो इसलिए तपस्या करते हैं नवरात्र की। तो ये सही रूप है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी माँ को। कोई पैदा बिना चप्पल के उपास करते, कोई बिना नमक के उपास करते, बहुत कड़क कड़क उपास करते, क्योंकि माँ जल्दी जल्दी फल देती है। माँ कैसी देती, दया। तो उसके क्या बोलते हैं, माया। माया का अर्थ क्या है, जो सही नहीं है, तो वहां पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो 2 प्रकार के लोग हमेशा हमेशा रहेंगे तटस्थ, कि जो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं माया के तरफ, बहुत आसान है माया के तरफ अट्रैक्ट। माया के तरफ अट्रैक्ट होने मैंने क्या, मेरा एंजॉयमेंट, ठीक है। तो मेरे एंजॉयमेंट के लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरी सेवा, दूसरों को आनंद देने के लिए जो मुझे आनंद मिलेगा, ये इतना जल्दी आएगा क्या आपको। दूसरे की निस्वार्थ सेवा करना और वो सेवा में आनंद मिलना, ये आसान है, ये हमारा सही स्वरूप है। तो माया माने मेरा आनंद, उसके लिए कोई भी इजीली अट्रैक्ट होगा ना, है ना। तो वहां पे इजीली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे शुद्ध भक्त रहते कि जो सिर्फ केवल सिर्फ भगवान की और हेतु की प्रेम में, सेवा में ही रहते हैं। उसके लिए जीवन पूरा कर्म समर्पण नहीं है, भगवान को जान के कर्म, हर कर्म भगवान के लिए करना। इससे भी बड़ा स्तर है कि भगवान के लिए कर्म करना, कुछ भी कार्य है मेरे संतुष्टि के लिए नहीं, तो उनके संतुष्टि के लिए बहुत ऊंचा स्तर है। केवल भगवान के लिए कार्य सही स्वरूप है, लेकिन इतना जल्दी होगा कि हमको नहीं होगा। इसको बोलते निवृत्ति मार्ग। एक रहता है प्रवृत्ति मार्ग के, सब करो आप, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको समझेगा कि ये मेरा सही स्वरूप नहीं है। फिर फ्रस्ट्रेशन में हम ये सारा, मेरे आनंद में थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन बाद में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कर करके फिर टर्न करना है। इसलिए डायरेक्ट निवृत्ति मार्ग में लोग डायरेक्ट संन्यास लेते, बहुत कठिन मार्ग है तपस्या। लेकिन हम गृहस्थ है, हम पहले जो ब्रह्मचारी के रूप, बाद में हम गृहस्थ विवाह संस्कार में जाते हैं। हम सारा चीज करते हैं, फिर कर करके क्या होता है कि समझता है इसमें आनंद नहीं, लेकिन कर्तव्य के लिए हमको करना पड़ता है। और फिर हम तो टर्न होते कि सेल्फलेस सेवा करें। क्या करें, सेल्फलेस सेवा करें। फिर वहां पे हमको धीरे धीरे टेस्ट आता है। तो ये सही स्वरूप है। तो पहला क्या है, दुर्गा माँ। तो हम डायरेक्ट कृष्ण राम के तरफ मोड़ने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी माया की तरफ जाने वाले बहुत रहते हैं, क्योंकि मेरा आनंद है, इसलिए उनको ये नवरात्र का पर्व है। तो मेरे तरफ मेरा आनंद है, इसलिए क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है। मेरा आनंद में क्या है, मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे आनंद है। ये क्या है, काम मिलता नहीं, क्रोध आता है, क्रोध मत्सर होता है, बराबर है। तो ये चीज बहुत कॉमन है। फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये बहुत आर्टिफिशियल या बहुत कष्टदायक है। एक तो काम क्रोध इतना है, पता नहीं क्यों काम क्रोध आ रहा है, और कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन नवरात्र में ऐसा पर्व है कि देवी माँ की पाठ करो, ये करो, वो करो, कि इससे क्या होगा, आपका
नकारात्मक शक्तियां क्या होंगी, कंट्रोल होगी, ये प्रवृत्ति मार्ग है। उसके बाद सकारात्मक गुण अगर भगवान देवी की कृपा से अगर प्राप्त होंगे, नकारात्मक देवी के कृपा से अगर नष्ट होते तो सकारात्मक कौन से आते, देखो काम क्रोध लोभ मद मत्सर गया, पहले 3 दिन दुर्गा के, फिर बीच वाले 3 दिन किसके बताए, लक्ष्मी के। लक्ष्मी क्या है, सकारात्मक गुण देने के लिए। सकारात्मक कौन से गुण है, नकारात्मक मैंने बोला काम क्रोध लोभ मद मत्सर, सकारात्मक कौन से होंगे, कौन से गुण होंगे, बोलो, सिंपल है। इसके ऑपोजिट, काम के ऑपोजिट क्या बोला मैंने, प्रेम। फिर लोभ के ऑपोजिट क्या होगा, सेवा और दया, है ना। क्रोध के ऑपोजिट क्या होगा, क्रोध, दूसरे का क्रोध करना और दूसरे को क्या करना है, सेवा करना, अप्रिशिएट करना। हाँ, तो ये सारे जो है प्रेम, दया, सेवा, भक्ति, हाँ, ये कृतज्ञता, ये सारा क्या है, ये सकारात्मक गुण है। तो पहले 3 दिन में नकारात्मक को ऊपर विजय पाने पर फिर लक्ष्मी की कृपा होती है। तो वैष्णव देवी का भी आता है, हमने पिछले टाइम अलग अलग पास टाइम देखे, पास टाइम नहीं देखे लेकिन नाम देखे, सप्तशृंगी देवी, उसका पास टाइम देखा। तो ऐसे भी तीर्थ है, देखो पता है ना, 51 शक्तिपीठ है। तो वैष्णव देवी बहुत फेमस है ना, वहां जाना कितना क्रेज रहता है। तो वैष्णव देवी क्या है, लक्ष्मी का रूप है, सकारात्मक। उनकी आराधना करें तो क्या होगा, सकारात्मक गुण हमारे अंदर आएंगे। तो और तीसरा 6 दिन हो गए हमारे, फिर लास्ट के 3 दिन क्या है पता है, दुर्गा माँ प्रसन्न होगी, फिर लक्ष्मी की कृपा होंगी। लक्ष्मी की कृपा होने पर सकारात्मक गुण आने के बाद तीसरे 3 दिन में क्या होने वाला, लास्ट में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा कि मैं कौन हूँ, सही मेरा स्वरूप क्या है। ये थोड़ी अभी आसानी से, अभी थोड़ा नजदीक आ रहे हैं ना हम भगवान के पास, फिर भगवान समझेंगे। तो ये है लक्ष्मी की कृपा होने के बाद सरस्वती की माँ की कृपा होगी। सरस्वती क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान तब होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अट्रैक्शन कब होगा, जब पूरे नकारात्मक गुण चले जाएंगे, सकारात्मक गुण स्थापित होंगे, उसके बाद ही आध्यात्मिक। इसलिए आध्यात्मिक नॉलेज के लिए कितना कम ये है ना। नकारात्मक जहाँ पे काम है, क्रोध है, वहां पे बहुत भीड़ दिखेंगे आपको डांडिया खेलने में, है ना, बहुत खर्चा लगता है तो भी जाते हैं। यहाँ पे हम 1 रुपया नहीं लेते, आपको प्रसाद खिलाते, आपको ज्ञान देते, यहाँ पे नहीं आएंगे लोग, बहुत हेवी डाइजेस्ट कर देना। लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोग बहुत भरा भरा है, वहां जाएंगे वाले, वो लाल काम क्रोध वाले लोग कहाँ जाएंगे, वहां पे बहुत आसान है खुद का एंजॉय। वो कंट्रोल होने पर जब सकारात्मक गुण आएंगे, वो भी फुलफिल होंगे, तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रुचि होगी। आपको रुचि है कि जानना है मुझे, आते आप लोग, तो ये बहुत विरला है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से बाद सरस्वती माँ की कृपा होगी, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, ये सारा नॉलेज आएगा, तब जाके हमें भगवान का प्रेम का संबंध स्टार्ट होगा। वो सही प्रेम है। तो काम से प्रेम तक आया प्रवास, और जब प्रेम होगा तब जाके प्रभु रामचंद्र आएंगे। आए, कल दशहरे का दिन क्या हुआ था, रावण का वध हुआ था। देखो 4 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, और 2 नवरात्र, लेकिन 2 मेन है, चैत्र शारदीय। और चैत्र नवरात्र में भी 9 रात्र होने के बाद कौन क्या होता है पता है, रामनवमी। वेरी गुड, तभी प्रभु रामचंद्र समझेंगे। प्रभु रामचंद्र, कृष्ण समझना बहुत मुश्किल है, राम कृष्ण के भक्त मिलना बहुत, और उसमें से भी निस्वार्थ भक्ति बहुत कम मिलेंगे। देवी के उपासक बहुत मिलेंगे, उसमें देवी के उपासक से भी जो गरबा एंजॉय करने वाले तो आपको बहुत ही मिलेंगे। हाँ, तो वैसे है ना, सब्जी मंडली में बहुत गर्दी दिखेंगी, है ना, सब्जी मंडली में, लेकिन सोने की दुकान में, और ऊपर से हीरा की दुकान में, तो आप हीरे, ये स्तर पे आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको समझा। तो नवरात्र के बाद रामनवमी आती है ना, तो दशहरा आता है। तो अल्टीमेटली जैसे गणेश पूजा के हमने देखा, गणेश पूजा होने के बाद क्या करते, घालिंग लोटांगर वदंती पूजन, फिर क्या है, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे पूरे नवरात्र होने के बाद में क्या आएगा, राम। ठीक है, उसके बाद फिर कृष्ण। तो राम, 3 राम के
के नाम में एक कृष्ण आता है, तो राम तक पहुंचना ही मुश्किल है, कृष्ण को तक पहुंचना तो और मुश्किल है। तो बहुत समझना ये डिफिकल्ट है, लेकिन क्यों डिफिकल्ट है? काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त होगा, सकारात्मक गुण इतने चाहिए, सात्विक गुण चाहिए, तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान आप जैसे लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट निर्माण होगा, और आध्यात्मिक ज्ञान में गुरु की कृपा होगी, तब जाके भगवान का हमारा संबंध, फिर उसमें जो आनंद मिलेगा आपको भगवान की निस्वार्थ सेवा में, उसका तोड़ कहीं नहीं, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल अस्तित्व है। तो यहाँ तक हमारा नवरात्र आता है। तो हमारा जो श्लोक चल रहा है कि क्या है, हमारा 64 नंबर का श्लोक, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाचरण आत्मवैश्यस विधय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो ये कहाँ से आ गया? थोड़ा सा लिंक डालेंगे हम। पहले तो अर्जुन के प्रश्न थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शुरुआत। फिर भगवान ने एक एक फिर सरेंडर होने के बाद ही भगवत गीता समझ। भगवत गीता समझना इतना आसान नहीं, पहले सरेंडर। पूरा भगवत गीता का अर्थ ही सरेंडर है। जब अर्जुन, पहले तो हम अपने मेरे विचार से, मुझे समझता मेरे विचार से ये ऐसा है वैसा है, हम मेरे में इतने रहते, मैं और मेरा। लेकिन जब बहुत कंफ्यूज होता है जीवन में, बहुत तकलीफ होती है, त्रिशूल 3 ताप देती है देवी, बहुत ठोकरे खाते, तब जाके सही गुरु के आश्रय में आते। और जब हम बोलते कि अभी मुझे नहीं समझ रहा, अभी तुम बताओ, शरण है, तब जाके भगवत गीता स्टार्ट होती। इतना आसान नहीं भगवत गीता समझ। भगवान ने बोलना स्टार्ट किया, भगवान ने एक एक प्रश्न जो पूछे थे आंसर दे रहे हैं कि युद्ध ना करने के रीजन तेरे कितने गलत है, हर एक का रीजन का उत्तर दिया। कर्म करना जरूरी है, कर्म से भाग के जा रहे थे ना अर्जुन, कर्म करो, कर्म में बहुत लाभ है, कर्म कांड करो, कर्म कांड दिए, जो पूजा विधि दिए, ये करो ये फल मिलेगा, ये देवी की पूजा करो, ये पहला स्तर है। नास्तिक रहने से अच्छा है, कर्म को त्याग करने से अच्छा है। बाबा ये हमें दिया है प्रोविजन कि ये जगत में आया है तो करो कुछ तो। ये जेल का स्वरूप बोला, ये दुर्गा, दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्गम, ये क्या है? जेल है। उसकी अधिष्ठाता देवी दुर्गा है। वो पहले माया डालती, माया का अर्थ क्या है? उसका पहला रूप क्या है पता है? जैसे पिक्चर में जाते हैं ना, पहला क्या होता है? अंधेरा। हाँ? हम दिमाग में लेके जाते हैं ना अपना अपना पिक्चर, हम क्यों जाते हैं? रिलैक्स के लिए। तो हमारा पहला बंद होना चाहिए, दिमाग में जो चल रहा है, हम रिलैक्सेशन। तो पहला हमको बुलाने के लिए पहले क्या होता है? अंधेरा। फिर दूसरे, उसके बाद क्या होता है? फोकस। फोकस के बाद उनका पिक्चर चालू होता है, तो हमको हमारा डिलीट करना है, फिर दूसरा चालू करना है। तो वैसे माया शक्ति क्या करती है कि हमको पहला अंधेरा देती है कि तुमको नहीं, जेल में नहीं हो। तो ये सही स्वरूप कब समझता है? भगवत गीता में, कि प्रकृति क्या है, बहुत डेंजर है। ये माँ है ना, अधिष्ठाती जेलर है, जेलर। तो वो समझे नहीं देती ये जेल है। कोई बोलेगा कि ये जेल है, ये तो लाइफ क्या है? लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर मेल्ट, यही है ना। तो एंजॉय करने के लिए इतना गरबा वगैरह है, पता है क्या? जेल में कोई गरबा करेगा क्या? जेल में पूरा एंजॉय करेगा, आइसक्रीम खाएगा। लेकिन ये माँ की कृपा है। और माँ ऐसे क्यों करती है? माँ तो भगवान की शक्ति है, वो हमें ऐसे कैसे संभालती? क्यों? क्योंकि आपको एंजॉयमेंट चाहिए, आपको भूलना है भगवान को, इसलिए वो भुला देती है। और फिर क्या बोलती है? भगवान भोक्ताराम नहीं है, भगवान मालिक नहीं, तुम मालिक हो। तो ये एंजॉयमेंट नहीं, भगवान की सेवा, तुम्हारा भोग एंजॉयमेंट है। पहले वो क्या करती? माया भुला देती है। इसलिए यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। हर पल में उनका क्या रहता है? टाइम पास। यहाँ पे टाइम दिया, टिक 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 टिक। जेल में आपको इतना दिया है, जेल में कोई टाइम पास करेगा? पता ही नहीं बेचारों को जेल है, तो टाइम पास ही करेंगे। तो जेल है ये अगर समझेगा नहीं तो सही क्या है कि जेल में क्यों डाले आए हैं हम, और वो सुधारने के लिए जो जो किया है कर्तव्य तो करेंगे हम, तभी तो जेलर खुश होंगे ना। और फिर हमारा क्या होगा? मैं घर कब जाऊंगा, बाहर कब निकलूंगा, ये होगा ना। लेकिन घर ही पता नहीं है। जेल में ऐसा आपको जेलर ऐसा भ्रमित करेंगे कि यही तुम्हारा घर है। बेचारा क्या करेगा? यही एंजॉयमेंट का प्रयास करेगा, है ना। तो ये पहला काम क्या करती है माया, दुर्गा? पहला काम क्या है? जीवों को भ्रमित करना, उसे माया कहते हैं। उनका सही स्वरूप भुलाना। फिर पहला सही स्वरूप भुला देना। ब्लैंक है क्या हम? नहीं,
हमको दूसरा पिक्चर डालती है। हमारा स्वरूप, हम खुद हमारे जीवन की हीरो है। हमारा पूरा जीवन का क्या रहता है, क्या प्रयास रहता है कि मेरे जीवन में मुझे ये करना है। हमारे जीवन के हम हीरो हीरोइन नहीं है क्या, है कि नहीं? हमारा पिक्चर चालू हो गया, भगवान का पिक्चर बंद किया। हमारा जीवन का मेन जीव का हीरो कौन है? भगवान कृष्ण। हमने दिन रात उनके लिए करना चाहिए स्वरूप है, लेकिन हमने वो टैग किया, इसलिए देवी बोलती तुमको नहीं चाहिए। फिर कौन है हीरो? फिर ये नहीं रहे, ये ढका दिए तो कौन आएंगे? हीरो हीरोइन में। जीवन भर में उद्देश्य क्या है? मुझे एंजॉय करना है। अलग अलग एंजॉयमेंट है, किसको सिर्फ बहुत एंजॉय करना है, किसको नहीं कुछ करके दिखाना, वो रजोगुणी है। तो मुझे कुछ करके दिखाना है, ये जीवन का अल्टीमेट, उसमें एंजॉयमेंट आता है। तो जहाँ जिसकी इच्छा है वैसे एंजॉयमेंट है। जिसको सिर्फ भोग करना है वो तमोगुण उसमें डाल देती माता, करो, पूरा घोर अंधेरा है, उनको समझेगा नहीं जीवन का मकसद। दूसरा, मुझे कुछ करके दिखाना है, उनको रजोगुण डालेगी, रजोगुण में आनंद मिलेगा उनको। लेकिन कोई विरले रहते कि सत्व गुण, जहाँ पे उनको समझेगा कि ये चीज अच्छी नहीं, ये चीज अच्छी है, और थोड़ा ज्ञान में थोड़ा विकसित होगा। ये तीनों के ऊपर है। जब भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रम में जाते हैं लोग, आते हैं, तो एक मेरी और एक शक्ति अपरा परा, तो देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, माया में तरंती माम एव प्रपंचते, मायाम ते तरंते थे। माम, जो मेरे शरण में आता है ना, उसको ही समझता है ये जेल है। माया शक्ति के ऊपर वो समझ ही नहीं पाता। जो मेरे शरण में आता है तब जाके वो माया को समझने लगता है और फिर सही स्वरूप में आता है। सही स्वरूप में माया दुर्गा की आश्रय लेता है कि हे दुर्गा माँ, आपका क्या रखो, कृपा करो कि दूसरा जो पिक्चर चालू किया है ना मेरे जीवन का, उसके मुझे हटाओ, सही पिक्चर दिखाओ मुझे। श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। हमने सही नवरात्र में क्या करना चाहिए, तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें समझा है कि माया हमारी ममता जो कर रही है वो माया का स्वरूप है। माँ जो हमें अंधेरे में रख रही है, हमें दूसरा पिक्चर दिखा रही है, उसको हटाओ, ओरिजिनल स्वरूप दिखाओ। तो ये सही रूप है। तो यहाँ पे अर्जुन सही गुरु के पास आया, तब जाके भगवत गीता का प्रारंभ हुआ, तब जाके ज्ञान का प्रारंभ हुआ। और फिर कर्मकांड करो, कर्म करो, जेल में है तो हर इसमें रिएक्शन रहेंगे। आप युद्ध करो, भले हारो, हारे तो भी स्वर्ग में जाएंगे। तो ये कर्म, लेकिन कर्म कांड से इच्छा क्या है? कर्म योग। सही स्वामी को समझ के कर्म करो। तुम किसके लिए करो? तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए मत करो। वो क्या कर रहे थे, मुझे तपाप लगेगा, इसमें मैं आ रहा था, इसलिए गलत थे। तो तुम है ही नहीं, तुम सब कुछ मेरे से आता है, तुम मेरे लिए कर्म करो। मैं कौन हूँ, तुम कौन है, समझ के कर्म करो। मैं स्वामी हूँ, मैंने वर्दी दी है, मैंने शक्ति दी है, मैंने हथियार दिया है, ये सिर्फ मेरा प्रयोजन है, इसलिए मेरे ऑर्डर पे आप युद्ध करो, बस निमित्त मात्र करो। ये सारे मरने वाले मैंने मार दिया, बस आपको खड़ा किया है मैंने क्षत्रिय के रूप में। ये भगवान ने सिखाया। तो उसमें फिर प्रश्न आते, कर्म करते करते ना, ठीक है ये कन्विंस हो गया अर्जुन कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते करते क्या होता है, इमोशंस होते हैं ना, क्रोध आता है। फिर क्रोध कैसा करना है, तो ऐसा कर्म कैसे करेंगे? कर्मयोगी की क्या स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, यहाँ से चालू हुआ था प्रश्न। ये कैसे रहते हैं फिर ऐसे कर्म करते समय एकदम स्थित, कर्म की कोई रिएक्शन नहीं है, अपसाइड डाउन नहीं है इमोशंस, ऐसा कोई है क्या? और ऐसे व्यक्ति कैसा रहता है स्थित प्रज्ञ वाला, तो वो कैसा बोलता है, वो कैसा बैठता है, उसके बारे में अर्जुन की जब पूछा हुई तब आके ये श्लोक की प्रारंभ होगा कि ये आइडियल क्या होना चाहिए। तो कर्म भी करो, लेकिन कर्म से अफेक्ट ना होना, ये स्थित प्रज्ञ इंसान है, वो बनो आप अर्जुन। तभी जाके आप क्या करेंगे, कर्म करेंगे और कर्म से अफेक्ट नहीं होंगे। ऐसे बनना है ना हमें, ये आइडियल सिचुएशन है ना। तो उसकी परीक्षा में आपको ये श्लोक आ रहा है कि आप अफेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि कहाँ पे आप विषय वस्तु के ऊपर ध्यायस्तो विषयान पुंसा, तो आपका जो मेन प्रेम है मैं हूँ, मुझे छोड़ के आप दूसरे विषय पे ध्यान करते हो, तो क्या होता है, काम की उत्पत्ति होती। काम पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध की उत्पत्ति। और क्रोध में क्या होता है,
सम्मोहन होता है, बुद्धि नष्ट होती है और विनाश होता है। क्रोध में लोग मर्डर भी कर देते हैं, या मर्डर का रिलेशन के मर्डर होते है ना। तो ये सारा ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भगवान दे रहे। तो फिर यहाँ पे आज भगवान बोल रहे समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने के समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे अल्टीमेटली कंक्लूजन ये भगवत गीता के लास्ट सेकंड अध्याय के लास्ट श्लोक में कंक्लूजन जीवन का पूर्णत्व, सक्सेस कैसे है जीवन का। तो अल्टीमेटली कर्म भी करना है, कर्म से अफेक्ट नहीं होना है और भगवान की कृपा प्राप्त करना है। तो इसके लिए लास्ट के श्लोकों में अभी हम अगले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सार आएगा कि 10 लेसन हम भक्ति में आने के फायदे, 10 स्टेबिलिटी, कौन से 10 गुण एक्वायर होंगे। तो हम पूजा पाठ करते, अभी तक हमारा यही था मुझे क्या मिलेगा, हमको क्या था एग्जाम के लिए जाना है, माथा टेको, कुछ तो मांगो, है ना। अगर सबके पाँव भी पड़ना है, आशीर्वाद लो, मुझे मेरा भला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आए तो भगवान बोल रहे ये करने से सबसे 10 फायदे क्या होंगे। तो उसमें से एक है कि डिटरमाइन होना, एक है सेल्फ कंट्रोल होना, एक है स्थित प्रज्ञ होना, कि कर्म करना है, युद्ध भी करना है जो अर्जुन ने किया, लेकिन काम क्रोध ऊपर से कर रहा है लेकिन अंदर इफेक्ट नहीं है, शांत है। ऊपर से बहुत क्रोध कर रहे हैं, उसका तो कार्य बहुत ज्यादा था खराब, हमारा कुछ है क्या तो भी हमको क्रोध आता है, क्रोध से हम अफेक्ट होते हैं। लेकिन उसका ऐसा कार्य था कि क्रोध करके युद्ध करना है, मारना है लोगों को, लेकिन अंदर शांत। तो ये स्थिति होना चाहिए आइडियली, तभी हम जीवन में सारे कर्तव्य करें और हम स्थित भी रहें और हमेशा आनंदी रहे। तो हमें आनंद अंदर से एक ही स्थिरता, आनंद में रहना चाहिए, बाह्य कृति करते रहना चाहिए, बाह्य कृति का इफेक्ट अंदर नहीं आना चाहिए। तो लास्ट का जो श्लोक आता है, एक समुद्र का उल्लेख देते हैं भगवान 72 नंबर 2.70 कि कैसे समुद्र कैसा रहता है, विशाल, और इसमें इतनी नदियां आती है फिर भी समुद्र इफेक्ट होता है क्या। तो इंसान है, उसमें इच्छा तो आने वाली है। आप बोलेंगे यहाँ पे नहीं जाओ, उधर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे हमने ये आंखें, कान, ये सारे विषय में जाती हैं और ये संसार में हमको कर्तव्य करना है तो हम इधर उधर जाएंगे। वैसे समुद्र के पास इतने सारे प्रलोभन, टेम्पटेशन कितने आएंगे पल पल में, वो इफेक्ट होता है क्या। कितनी नदियां आके मिलती है, लेकिन समुद्र कैसा रहता है, शांत। तो वैसा एक आइडियल इंसान होना चाहिए, तभी ये जीवन के कर्तव्य करते समय वो सही जो उद्देश्य है, सही लक्ष्य है, उसे योग कहते हैं कि हमेशा भगवान और जो प्रेम में संबंध और उसमें स्थिरता होकर भैया वो क्या करता रहेगा, सारे कर्तव्य करता रहेगा। चाहे जीवन के बड़े बड़े युद्ध हो या कुछ भी हो, सेंसिटिव मामला है, लेकिन अंदर वो शांत रहेगा। तो बहुत जरूरी है। तो जीवन क्या है, हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं सिखाता भगवत गीता, भागना नहीं सिखाता। भगवत गीता क्या सिखाता, जो आप कर रहे हैं वो त्याग करो मत। लोग बोलते पापा सब छोड़ छाड़ देंगे क्या, ये करेंगे तो नहीं, आप जो कर रहे हैं ना परफेक्ट करो और उसके साथ अंदर से एकदम स्थिर बनो। तो ये सही कर्म योग है, ये सही भक्ति योग है। तो आगे के 3-4 श्लोक की राग द्वेष से हम अफेक्ट ना होके हमें बाहर के कर्तव्य 100% करना है, युद्ध भी करना है, लड़ना भी है, लेकिन क्रोध का शिकार नहीं होना है। बहुत मैजिक है ना, बाहर से क्रोध करना है। जैसे अभी एक क्लास 1 का पोस्टर जो रहता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो आपको जवाबदारी दी है सबको संभालना है। और कोई आपके नीचे कर्मचारी, आप सीईओ मैनेजर है, तो आपके कर्मचारी अगर सही काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्रोध करना है ना। अभी हमने बोला क्रोध ही नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्रोध क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा ना। तो क्रोध करना भी है, लेकिन अंदर से शांत रहना है।
तो हमारा क्रोध द्वेष से होता है, अंदर से द्वेष। तो अंदर किसका द्वेष नहीं कर रहे हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं अंदर से, लेकिन बाह्य आपको वो क्रोध करना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर क्या होगा, ये जगत का स्वरूप क्या है, सबको क्या करेंगे, आप अगर नम्र रहेंगे तो कच्चा खा लेंगे। तो ये कर्तव्य के लिए, बाह्य कर्तव्य के लिए, संसार के कर्तव्य के लिए, अगर माँ है तो डांटना पड़ेगा ना बच्चों को, टीचर है तो डांटना पड़ेगा, अगर मैनेजर है तो अंडर के वर्कर को डांटना पड़ेगा ना। तो ये बहुत ही स्कीम है, तो ये हमें भगवत गीता सिखाए। तो बाह्य कर्तव्य हमको करना ही है, अव्वल करना है, लेकिन अंदर से स्थित मंदिर रहना है। ये कला है जो भगवत गीता का हमारा लास्ट सेशन अगले सेशन में होगा, तो उसके लिए आप तैयार हो। हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगले टाइम होगा। ये थोड़ा नवरात्र का पर्व था, थोड़ा कोऑर्डिनेशन था। लास्ट में वैष्णव जो वैष्णव देवी, उसके बारे में छोटा सा 5 मिनट बोलूँ। तो वैष्णव देवी के बारे में किसको पता है? वैष्णव देवी में कौन गए? गए? हाँ, बहुत ये तीर्थ है बड़ा, सब जाके आते हैं, लेकिन वैष्णव देवी के बारे में तो आपने बताना चाहिए। मैं तो गई नहीं, सिद्धांत है ना, पता होना चाहिए ना। भैरव माँ तुम पता है, वैष्णव देवी कौन है वो? और देवी माँ शिव जी, तो इसका संदर्भ मतलब हमारा क्रोध से संबंध है ना, चल रहा है। तो देखो शिव जी ने भी क्रोध किया, पता है, पहले देवी का कोप देखेंगे, वो क्या है, चंडी का, चंड मुंड बोला शुंभ निशुंभ को, ये है ना बहुत सुंदर है, उसका भोग करो। तो उन्होंने क्या भेजा, उनका जो सेनापति को भेजा धूम्रकेतु, और उसको देवी ने अंबिका, पार्वती कौन बनी, अंबिका बनी। अंबिका ने किसको मारा, धूम्रलोचन को मारा। धूम्रलोचन जैसे मर गए तो बहुत चंडमुंड ने किसको भेजा, चंडमुंड गए। चंडमुंड को मारते समय अभी अंबिका कौन बनी, चंडिका। चंडिका भी ना, चामुंडी, उनका नाम क्या हुआ, चंडमुंड को मारा इसलिए क्या हुआ, कौन बनी वो, चामुंडी। अभी चामुंडी, चंडमुंड, फिर कौन गए, निशुंभ, उनको भी मार डाला। तो फिर अभी जो मेन था शुंभ, तो उन्होंने किसको भेजा, रक्तबीज को भेजा। तो रक्तबीज आखिरी हथियार था। तो वहां पे उसके पास क्या था, जैसे वो मारती खून गिरता, उससे अनेक रक्तबीज तैयार हो। तो ये मारना मुश्किल हो गया था। तो ये देखो, ये शक्ति है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के ऊपर ये नहीं मार सकते क्योंकि देवता है। उनको इन्होंने ऐसा विजय प्राप्त किया है। देखो ये आसुरी वृत्ति है कि कैसा कंट्रोल करने की प्रवृत्ति, तो इनके द्वारा नहीं होता है, तो भी ये शक्ति तैयार हुई तीनों की शक्ति से, और ये शक्ति के द्वारा भी मारे नहीं जा रहे। और फिर ये जो रक्त के ऊपर और तैयार हो रहे हैं, तो फिर चामुंडी क्या हुई, बहुत क्रोधित रूप लिया, और उससे क्या हुई, कालिका। तो कालिका का रूप, पहले चामुंडे वाले अंदर उसके गले में क्या रहता है, कौड़ी कौड़ी रहते हैं ना, बहुत डेंजर रूप है। उसके हाथ में एक धारदार ऐसे एकदम डाकू के जैसा रहता है सब, और एकदम क्रोध। तो ये क्या है, क्रोध का स्वरूप है। वही ममता की देवी अभी कौन बन गए, क्रोध। तो ये इन्होंने प्रॉपर क्रोध किया, करना चाहिए वो पूरे, तो भी वो क्रोध के वश में आ जाती है। आगे सुनेंगे हम। तो ये क्रोधित हो गई, और उसके बाद कालिका आ गई। कालिका और डेंजर है। कालिका का क्या है, देखो बीच में क्या है, आँख खुली है। कालिका देखिए आपने, और ज्वाला निकलती है, अग्नि, लाल, बाल बिखरे, गले में तो चामुंडी का है, लेकिन अभी और तीसरी आँख खुल गई, रुद्र की। तो रुद्र की भी शक्ति है ना वो, तो रुद्र की शक्ति और ये कालिका, और फिर इतनी वो पूरा खून पी पी के, खून आंसू रखा पी पी के, कितना क्रोध और बाहर आऊंगा। तो अभी इतना डेंजर रूप हो गया कालिका का, तो उसने सबको खात्मा किया। किसका किसका, शुंभ निशुंभ, वो उसको भलाओ मत जाएगा, शुंभ निशुंभ का खात्मा कर दिया। अभी इतना सबका खून पीने के बाद माँ का कैसा होगा रूप, उनका तो सब आंसुओं का खून अंदर जा रहा है। तो और वो क्रोध है ना अभी कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने सही रूप लिया, लेकिन वो भी उसके आवेश में आ गई, क्रोध के आवेश में। पूरा ब्रह्मांड, पूरा तीनों लोग अभी कांपने लगे, क्योंकि अभी शांत नहीं हो रही। कौन,
कालिका। तो साक्षात कौन आए? शिव जी। आपने देखा है कभी कभी बच्चे पूछते हैं ऐसे कैसे, ये शिव जी के ऊपर उन्होंने पैर डाला है, शिव जी के राक्षस है क्या? वो राक्षस को मारने वाली देवी, तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? शिव जी शांत करने के लिए गए, शिव जी से भी शांत नहीं हो, क्रोध का ये शिकार हो जाते, क्रोध के आवेश में ये भी लोग आते हैं, तो हम कौन से? तो क्रोध में इतना रुद्र रूप लिया। रुद्र में क्या होता है? सब पूरा प्रलय होता है। अभी सारा प्रलय होने वाला था लेकिन अभी समय नहीं आया था, लेकिन वो अभी क्रोध देवी का कैसा कंट्रोल करे? साक्षात कौन आए? उनके स्वामी आए, फिर भी कंट्रोल में, वो फिर नीचे लौट गए तो भी नहीं, फिर वो उनको भी मारने के लिए उन्होंने क्या रखा? पेड़। लेकिन जैसा टच हुआ शिव जी का अपने स्वामी, जैसा स्पर्श हुआ तब जाके कालिका शांत हुई। तो ये हमने देखा। और पहला रुद्र का रूप लिखा, रुद्र हो गया। देखो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था, बहुत क्रोधित हो गए थे शिव जी। खुद रुद्र है ना शिव जी, और रुद्र की शक्ति इसमें आ गई तो ये भी कितनी क्रोधित हो गई। उनका क्रोध कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जब कौन आए? विष्णु आए, उनका अश्रु गया, तब जाके वो शांत हो, वही यहाँ पे शांत हो। तो ये क्रोध का रूप होता है। इसलिए क्रोध से हम क्रोध कर नहीं सकते, और क्रोध के ऊपर हमारा जैसे किसका खात्मा करना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते। जो है उनको हमने करना है। जैसे कुछ हो गया तो हम मारने लगेंगे क्या? तो वो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर के अपोजिट होगा। हम पुलिस बन सकते हैं क्या? तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए क्या? अपने हाथ में कायदा लेना चाहिए? नहीं। तो वो हमें सीखना चाहिए। और तीसरा आज वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में ये कौन है? भैरव आते हैं। भैरव का पहले दर्शन होता है, फिर उसके बाद वैष्णो देवी का दर्शन होता है। तो भैरव को नहीं, शक्त्यांश जो हमने देखे ना कि शिव जी के जो सारे उपासक होते हैं और माँ के उपासक रहते, वो क्या रहते? और वे तो तामसिक लोग रहते, वो क्या करते? जादू टोना, बहुत घोर तपस्या, या अष्टमी नवमी के दिन रात रात तपस्या करते हैं। उनको ऐसा ऐसा क्या चाहिए? मैंने बोला ना, आशिता विशिता वश करने की शक्ति ये है। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इशिता विशिता, प्राप्ति, ये सारा प्राप्त होता है। इसलिए रात भर ये लोग तांत्रिक लोग ऐसे करते। बंगाल में तो बहुत होता है ऐसा। हम इसके ऊपर हमारे साइंटिफिक लोग बोलते हैं ये तो अंधश्रद्धा है, लेकिन बहुत डेंजर है ये। तो ये कुछ भी शक्ति के द्वारा विध्वंसक शक्ति हासिल कर सकते। तो ऐसे ये भैरव, तो ये भैरव, और वो लोग क्या खाते पता है? मांस खाते, दारू मांस ये लगता है उनको। तो ये जो भैरव था, क्योंकि तामसिक, उसके पास बहुत तामसिक विद्या थी। ऐसे एक गांव में उसने इतना ये करके रखा था, और वो गांव में एक श्रीधर नाम का लड़का था, पुजारी ब्राह्मण था। तो वो जो भक्त था भगवान का, कृष्ण का, विष्णु का भक्त था। तो उसके स्वप्न में ये वैष्णो देवी छोटी बालिका का रूप लेके गई और बोली, श्रीधर मुझे आपके घर में भंडारा रखो और मुझे न्योता दो, मेरे लिए भंडारा करो। तो बोले मैं तो इतना निर्धन है, दूसरे के पास रोज रोटी लेके खाता हूँ, और मैं कैसे सबको आपको भंडारा दूँ? तो बोले नहीं, तुम भंडारा का आयोजन करो, लेकिन वो जो भैरव है ना गांव के पीछे रहता है, उसको जरूर बुलाना, और उसके पूरे भैरव टीम को बुलाना। वो इतने डेंजर रहते थे, उनका पूरा खौफ था गांव के ऊपर, ये लाके दो, वो लाके दो, नहीं तो मैं आपको श्राप दूंगा। तो ऐसे ही भैरव को धड़ा सिखाने के लिए वैष्णो देवी ने एक ऐसे भक्त के ऊपर कृपा की। फिर उसकी देरी में वो बोला स्वप्न था, भूल गया, लेकिन दूसरे दिन फिर से स्वप्न में आई। आपको श्रीधर मैंने बताया था ना कि आपको भंडारा करना है, आप क्यों नहीं मान रहे? तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो बोले नहीं माता, मैं अभी भंडारा का, और सबको न्योता देना और भैरव को जरूर बुलाना। तो अभी श्रीधर निर्धन है, हमेशा ब्राह्मण निर्धन रहता, वो गया भैरव को। भैरव, ये लोग कितने तामसिक, क्रोधिक और बहुत गर्व रहता है, वो हंसते, ए श्रीधर तू खुद का खाना पेट नहीं भरता, तेरा लोगों को क्या भंडारा देंगे? तो बोले नहीं तुमने जरूर, लेकिन मेरे भंडारे में आपको आऊंगा तो मुझे सब चाहिए, कौन सा मांस मदिरा चाहिए। तो बोले आपको मैंने भंडारा के बुलाया, देवी का भंडारा है, वैष्णो देवी का भंडारा, आपको सबको आना है, और सबको न्योता देता, आजू बाजू के गाँव को भी, क्योंकि देवी ने खुद बोला है, और सबको बुलाया, सब आते बैठते खाने के लिए। इसके पास कुछ नहीं है, अभी बहुत टेंशन में आता है कि अभी क्या होगा। और ये भैरव भी आ जाता है उनकी मंडली लेके, तो भैरव आता है तो वो बहुत क्रोधित होता है, मजाक समझ कर रखा है क्या?
अभी तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। वो बहुत डर जाता है। और तभी देवी आती है और वहाँ पे पूरा भंडार अन्न, वहाँ पे सब पंच पंगवान लेके वहाँ पे आती है और सबको खुद देती, छोटी बालिका के रूप में। लोगों को पता नहीं है कौन, सब तृप्त होते, लेकिन भैरव को क्या चाहिए? मांस मदिरा। इन्होंने तो पंच पंगवान लाए, तो वो इतना क्रोधित होता है और वो बोलता है ये कौन है, ये हमें नहीं चाहिए, मुझे मांस मदिरा चाहिए। तो देवी बोलती नहीं, ये भंडारा देवी का है, इसमें यही मिलेगा। तो वो बहुत क्रोधित होता है और उसके ऊपर अटैक करता है, श्रीधर और देवी के ऊपर। देवी भागती, छोटी सी बालिका भागते 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 एक गुफा में चले जाते हैं और वो बोलता है कि मैं अभी, मेरा अपमान हुआ है, मेरा सबके सामने आपने मुझे बुलाया और मेरा पसंद का खाना नहीं दे रहे। तो वो गुफा में चली जाती है, वो त्रिकुट पर्वत है, और त्रिकुट पर्वत की गुफा में चले जाते। वहाँ पे हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी को बोलते कि मैं अंदर तपस्या कर रही हूँ और भैरव मेरा पीछा कर रहा है। तो बहुत घोर युद्ध होता है, किसका? हनुमान जी का भैरव। भैरव कौन है? भैरवनाथ, शिव जी के ये सारे उपासक है। तो वहाँ पे बहुत दिन तक उनके पास बहुत शक्ति रहती है, सत्यांश है, बहुत उपासना कर करके तामसिक, तो बहुत दिन तक होता है। फिर कितने सालों के बाद फिर आती है देवी, फिर क्रोधित होती है तपस्या होने के बाद, और फिर भैरव का क्या करती है? शरच्छेद। तो भैरव का क्या है? बस क्या है? सर है, बस मुंडन है। फिर जाके भगवान शिव प्रकट होते, क्योंकि भैरव किसको पुकारते? भैरवनाथ शिव जी को पुकारते। शिव जी फिर बोलते हैं तुझे पता है क्या ये कौन है, जिसका ये साधारण कन्या नहीं है, ये कौन है? तुम्हारे जो स्वामी है उसकी स्वामिनी है। तब जाके उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या करते हैं। वो माफी मांगता है देवी की, और देवी अर्धांगिनी है विष्णु की, प्रभु रामचंद्र की। तो आज भी वहां पे है, इसलिए वैष्णो देवी का महत्व है। तो आज भी वहां पे तपस्या कर रही। जब त्रेता युग में जब भगवान राम युद्ध अभी दशमा के बाद होने के बाद आए थे, तो प्रभु रामचंद्र जाते समय भी वो मिले थे त्रिपुरा नंदन, ये त्रिपुरा देवी को, वैष्णो देवी को, और बोले थे कि अभी तो मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता। आते वक्त वो त्रिपुरा वो वहां पे गए और वैष्णो देवी को बोला कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ त्रेता युग में, लेकिन मैं आऊंगा। कब आऊंगा? कलियुग में, कल की अवतार में। तो त्रेता युग से, त्रेता युग कितना रहता है पता है आपको? कलयुग 4,32,000, उसके दुप्पट द्वापर युग कितना? 8,64,000, उसके दुप्पट त्रेता युग कितना? 12,96,000। तो 12,96,000 हुए हैं। अभी कलयुग चल रहा है, वहां पे अभी भी वैष्णो देवी किसका इंतजार कर रहे? कल की का। बहुत महत्वपूर्ण है उसका, तपस्या का जगह है। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या संदेश देती है कि देवी माँ भैरव को ऐसे शक्तियां जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, एंजॉय के लिए जीते हैं, तो लोग उनका अल्टीमेटली क्या करती? खात्मा करती है। तो वो हमें संदेश देती कि अल्टीमेटली प्रभु रामचंद्र का इंतजार कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु रामचंद्र और मेरा संबंध क्या है, और वो प्रेममय संबंध सेवा स्थापन करना है। तभी ये सारी माता, सारी ममता हमसे सही प्रसन्न होंगी। तो यही सही नवरात्र का प्रेम। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें देवी माँ को क्या प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी जो औरणात्मक शक्ति है, जो यहाँ पे वास कर रही है, उसको बाहर निकाल के हमको हमारा सही स्वरूप दिखाओ और सही रूप से हम जो है हमारा कर्तव्य करें, सब देव देवता की सही रूप से हम पूजा करें। तो ये आज का लेसन है। तो घर जाके थोड़ा वैष्णो देवी का कथा बोलना है आपको। तो जितना पाठ करेंगे उतना क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है, अच्छे गुण आएंगे हृदय में, और बुरे गुण से हम दूर रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम अच्छे रहेंगे तो हमारे आसपास भी लोग अच्छे रहेंगे। हमारा हृदय अच्छा करने के लिए रोज प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए मंत्र करना चाहिए, जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ये राधा रानी जो नादिनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उसको पुकारना चाहिए। और वो उसको पुकारना चाहिए किसके लिए? मुझे आपकी सेवा में लगाओ, आप मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। तो अल्टीमेटली ये सारा ज्ञान भी आएगा
और हमें क्या करना है, क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान आके हमारा हृदय शुद्ध होना और हमारा रोज कर्तव्य अच्छे रूप में करेंगे, तभी हमारा हर एक दिन, हर एक वर्ष और ये जीवन सफल होंगे। हरि बोल। थैंक यू। कुछ प्रश्न?